क्या पश्चिमी फिलॉसफी में हो रहे नए बदलाव जैसे अप्लाइड फिलॉसफी उसे भारतीय दर्शन की व्यवहारिकता के निकट ला रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये डर लगता है कि बायस्ड होने का वो ना हो जाए, क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो मैं अपनी चीज़ को प्रेज़ कर रही हूँ। पर इंडिया में हम लोग हमेशा से ही इंडियन फिलॉसफी में हम लोगों ने बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जैसे आत्मा का कॉन्सेप्ट है। अ, कई बार आप अगर इसे ऐसे लोगों से बात करिए इस विषय में जो दर्शन के नहीं हैं, तो उन्हें लग सकता है कि अच्छा आत्मा ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो शायद किताबों तक ही ठीक है, क्योंकि आत्मा कहाँ होती है, आत्मा तो कुछ नहीं होती। पर हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में अगर आप चारवाक को छोड़ दें तो बौद्ध, जैन, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, सबने आत्मा को स्वीकार किया है, आत्मा को मूल तत्व माना है, बेसिक सब्सटेंस माना है। और बाकी चीजें जैसे कि माइंड हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, बाकी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वो सारी चीजें बाद में आती हैं। बेसिक एलिमेंट्स आत्मा है। और लेकिन वेस्ट में इसको उस तरह से स्वीकृति नहीं मिली है। पर वेस्ट में जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी है उसमें देकार्त एक पहले ऐसे दार्शनिक माने जाते हैं जिन्होंने बड़ा एक क्लियर डिस्टिंक्शन किया था कि सब्सटेंस दो हैं, एक है माइंड और एक है बॉडी। और ने कहा कि ये केवल दो डिस्टिंक्ट सब्सटेंस नहीं है, ये दोनों ऑपोजिट हैं। जो बॉडी कर सकता है वो माइंड नहीं कर सकता, माइंड जो कर सकता है वो बॉडी नहीं कर सकता। तो फिर वहां ये सवाल होता है कि फिर दोनों में इंटरेक्शन कैसे होता है, क्योंकि दिमाग में चीजें आती हैं, हमारा शरीर उस हिसाब से काम करता है, शरीर पे जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया दिमाग में होती है, तो ये कैसे उनका कोऑर्डिनेशन होता है। तो उसको लेके देकार्त ने थ्योरी दी है, और फिर उसके बाद स्पिनोजा आए, उन्होंने थ्योरी दी, लाइबनिज ने थ्योरी दी, बट वो थ्योरी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लेकिन उसके बाद से वेस्ट में एक पूरी ब्रांच डेवलप हो गई फिलोसफी ऑफ माइंड की, और उसमें बहुत सारा काम हुआ और आज भी बहुत सारा काम हो रहा है। लेकिन मुझे ये देख के मतलब, और वो जो काम हो रहा है वो धीरे धीरे इस अप्रोच की तरफ वो बढ़ रहे हैं कि देखिए आत्मा या कुछ अदर देन मटेरियल एलिमेंट तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी है वो मैटर ही है। अब वो कॉन्शियसनेस को, आप आत्मा को तो डिनाई कर सकते हैं बट कॉन्शियसनेस को नहीं डिनाई कर सकते, क्योंकि कॉन्शियसनेस, भाई हम जानते हैं कि मेज है, ये कॉन्शियस नहीं है, हम कॉन्शियस हैं। पेड़ पौधे कॉन्शियस हैं, बट हमारी कॉन्शियसनेस और पेड़ पौधों में और जानवरों फर्क है, तो कॉन्शियसनेस को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो वेस्ट में कॉन्शियसनेस स्टडीज चल रही हैं, और वो बेसिकली न्यूरो साइंटिस्ट जो है या फिर लिंग्विस्टिक्स वाले, लॉजिक और कंप्यूटर की जानकारी वाले, वो लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीजें। और कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको आप आत्मा या सोल कह रहे हैं वो और कुछ नहीं है, वो इन्हीं जो न्यूरॉन्स हैं हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन तो मान लीजिए फिजिकल है, वो तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, और उसकी जो एक्टिविटीज है उससे वो सारी चीजें पैदा होती है जिनको आप माइंड कहते हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन। तो उस दिशा में वो बढ़ रहे हैं। पर मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी, द कॉन्शियस माइंड, डेविड चैमर्स जी की किताब है, और प्रेजेंटली कॉन्शियसनेस के ऊपर जो सबसे मतलब एडवांस काम है वो डेविड चैमर्स जी का है। और ये जो है ये कॉन्शियसनेस स्टडीज सेंटर है न्यूयॉर्क में, उसके इस वक्त वो डायरेक्टर भी हैं। तो उनकी उस किताब में मुझे समझ में आया कि वो जिस तरफ बढ़ रहे हैं अपनी थ्योरी में, वो बिल्कुल इंडियन वेदांतिक फिलॉसफी की तरफ बढ़, और उसको एडमिट करने से घबरा भी रहे हैं, क्योंकि बार बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मुझे मिस्टिकल, ये ना समझा जाए कि कोई मैं ऐसी मिस्टिकल बात कर रहा हूँ और ये है वो है, बट हमें एक नया एकदम एलिमेंट एक्सेप्ट करना होगा बेसिक लेवल पे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो जो आपने पूछा कि कहाँ जाकर ये भारतीय और पाश्चात्य दर्शन कहीं मिलेगा, तो देखिए अब ये मेरे श्रद्धा या विश्वास की बात है, या जो भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसकी वजह से ये श्रद्धा विश्वास विकसित हुआ है कि भारतीय जो वैदिक दर्शन है, औपनिषदिक दर्शन है, उसमें सत्य का साक्षात कार जो है जिन लोगों के द्वारा किया गया है, समझा गया है, तत्व बोध जिनको हुआ है, उन्होंने उसे एज इट इज उतार दिया है। और अभी भी इंडियन फिलोसफी में जो कंटेम्प्रेरी इंडियन थिंकर्स भी रहे हैं, वो भी बहुत कुछ वैदिक पैटर्न से हट के बहुत कुछ कहा हो, ऐसा नहीं है, वो जो भी कह रहे हैं वो इंटरप्रेट ही कर रहे हैं उसको। तो मुझे ऐसे लगता है कि दार्शनिक ज्ञान का जो खजाना है वो हमारे यहाँ औपनिषदिक और वैदिक उसमें साहित्य में है। वेस्ट भी कहीं ना कहीं जब बढ़ेगा, क्योंकि देखिए एक थ्योरी है जैन में, सापेक्षतावाद, कि सत्य को पूरी तरह हम नहीं जान सकते, हम उसके किसी एक अंश को जानते हैं।
लेकिन जब हम उस एक अंश को जानेंगे तो उसको आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि एक अंश में तो वो भी सही ही है। तो वेस्ट भी जिस तरफ से बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, वो अपनी सीमित दृष्टि से, लेकिन वो जिधर बढ़ रहे हैं वो सत्य की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बस कोई ज्यादा दूर है, कोई ज्यादा पास है, बस उतने का फर्क है। तो सब एक ही दिशा में लगे हुए हैं, लेकिन सबका मेथड अलग है, अप्रोच अलग है, उसकी वजह से भेद दिखता है। पर अगर आप दोनों विधाओं को पढ़ें तो उनमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगेगा, बस ये समझ में आएगा कि कौन कौन कितनी दूरी पे है और कौन कितना पास है।